क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड का इम्पोर्टेंस बना हुआ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ दिन तक पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको लोन मिल जाता है और इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की वजह से आपको होम लोन या पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड का रेगुलर पेमेंट करने से आपकी साख भी बनी रहती है और लोन फटाफट अप्रूव हो जाता है। तो क्या आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, जब आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करें तो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से रेडी हों। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर आपको कुछ दिन के लिए लोन दिया जाता है। इस लोन के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। कंपनी पता करती है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और कितना पैसा कमाते हैं, और इसे जानने के लिए उसके पास एक ही तरीका है, डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अपनी पहचान और पते का सबूत देना होगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी 6 तरह के कागजात एक्सेप्ट करती है। आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा कर सकते हैं। सबसे पहला वैलिड डॉक्यूमेंट है आधार। आज की तारीख में देश के 95% लोगों के पास आधार है, यानी कि ज़्यादातर लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आधार की कॉपी लगेगी। जो लोग अपना आधार नंबर नहीं बताना चाहते हैं वो लोग वर्चुअल आईडी वाली आधार की कॉपी भी लगा सकते हैं। अब अगर किसी वजह से आप आधार की कॉपी भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वोटर आईडी की कॉपी भी चलेगी। देश के ज़्यादातर एडल्ट के पास ये आईडी होगी, लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसके दोनों तरफ का फ़ोटो स्टेट कराएं, ताकि आपकी फ़ोटो और पता एक साथ दिख सके। इसके अलावा आप पासपोर्ट की कॉपी भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास ये सब नहीं है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR का लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी पते और पहचान का वैलिड सबूत माना जाता है। इसके अलावा नरेगा का जॉब कार्ड भी आईडी के तौर पर वैलिड है। पहचान और पते के इस सबूत के अलावा आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भरकर जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से इशू हो जाए तो पैन कार्ड की कॉपी ही लगाएं, क्योंकि आमतौर पर फॉर्म 60 वाले एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होते हैं। वैसे बैंक इसकी कोई वजह नहीं बताते हैं। इस तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनियां और बैंक आपकी कमाई जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगती है। हो सकता है आपको SBI की वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं मिले, लेकिन ये जान लीजिए कि बिना इनकम प्रूफ के आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला नहीं है। दरअसल कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड देने से पहले ये पक्का कर लेना चाहती है कि आपके पास कर्ज चुकाने की हैसियत है या नहीं, आपकी कोई रेगुलर इनकम है या नहीं। अगर आप सैलरी पाते हैं तो आपसे पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगी जा सकती है। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें दिखना चाहिए कि आपके खाते में सैलरी आ रही है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपकी इनकम फिक्स नहीं है तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न काम आएगा। आपसे पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। इसके आधार पर कंपनी समझेगी कि आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने लायक कमाई होती है कि नहीं। ध्यान रखिए कि इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के लिए ज़रूरी तो है ही, इसके अलावा क्रेडिट लिमिट तय करने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये रहे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी कागजात। अब हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करेंगे। पहला तो ये कि आप कम से कम 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपने साथ रखें, इन्हें एप्लीकेशन में लगाना होगा। इसके अलावा आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर कर दें। एप्लीकेशन जमा करते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखें, वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, अगर उसी बैंक में आपका खाता भी है तो उसकी जानकारी ज़रूर दें।
इससे आपका एप्लीकेशन आसानी से अप्रूव हो जाएगा। तो ये थी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स